In this question, find the value of 0 to pi by 4 sin square x divided by 1 plus sin x into cos x का d of x, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको फॉर्मूला लेट्स से 0 से पाई बाई 4 है, तो इसको हम लोग साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो ये 2 बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x, राइट। और नीचे में जो है ये जो लिखा हुआ है, तो ये जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर ले चले जाते हैं, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं का डी ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा सा और क्या करोगे, 0 टू पाई बाई 4, ये 1 माइनस कॉस 2x हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 1 प्लस 2 प्लस साइन 2x, साइन 2x का डी ऑफ एक्स। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं दो इंटीग्रेशन में, 0 टू पाई बाई 4 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, या इसको कर देते हैं डी एक्स, 2 प्लस साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाई 4 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x डी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे जब भी, अब दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो चाहो तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होता है 0 टू पाई बाई 4, और इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, जहाँ पे भी साइन 2x होता है या कॉस 2x, तो उसके जगह पे tan के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x का फार्मूला जो tan के टर्म में 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट ऊपर में लिख सकते हो, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये यहाँ से आ जाएगा, या इसको और रहने दो 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या कर लेते हैं, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 डी टी हो जाएगा, ये जो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो होगा ऊपर में डी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी हो रहा है। अगर इसको देखोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये जो है आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 1 2 है ना, यहाँ पे 2 था, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan टी टी, राइट। और ये जो वाला पार्ट को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, नीचे वाला सेक स्क्वायर एक्स का डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग साइन 2x की जगह जो फार्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई किया है वो फार्मूला है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं tan x इज इक्वल टू टी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करना है, तो यहाँ पे जो लिमिट चेंज होगा 0 पे 0 और पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू 1, तो इसकी लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो लिमिट क्योंकि यहाँ पे चेंज करें तो 0 पे तो 0 आ रहा है, 0 पे टी की वैल्यू 0 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 होगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 डिग्री तो 1, तो ये 0 टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाई 4 पे 1, तो यहाँ पे भी एक्स टी की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 0 पे, टी की वैल्यू 0, और एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पे टी की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करोगे इस पार्ट का, तो ये आ रहा है हमारा 0 to 1 dt डिवाइडेड बाई, अरेंज करके 2 बाहर निकाल लेते क्योंकि 2 सब में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा t² प्लस t प्लस 1, और ये माइनस इधर जो है ये वाला पार्ट 1/2 और ln 2 प्लस t लिमिट 0 to 1। अब ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 1/2 0 to 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है t² प्लस t प्लस 1 है, तो इसको क्या लिखोगे t² प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू टी, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे और प्लस 1 है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 1/4 में इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, राइट। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, तो इसको √3/2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू ln 3 माइनस ln 2 है। अब इस वाला पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 और ये tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, क्या फार्मूला होता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ये होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, और यहाँ पे ये 1/√3/2 से भी डिवाइड होगा और इसकी लिमिट जो होगी 0 to 1 होगा। ये वाला पार्ट तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/2 और ln लॉग का प्रॉपर्टी लगाओगे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो यहाँ से i की जो वैल्यू आ रही है वो 1/√3 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये 1 पुट किया यहाँ पे t की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, 3/2 नीचे में √3/2 है, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा √3 से, ये √3 आ रहा है यहाँ पे, और ये अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1/√, ये आएगा tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट का तो जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा माइनस 1/2 इंटू ln 3/2। तो ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये होता है π/3 माइनस π/6, और ये माइनस 1/2 ln 3/2, राइट। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंप्लीफाई किया तो i = 1/√3, और ये जो वैल्यू होगा वो π/6 हो जाएगा माइनस 1/2, और यहाँ पे माइनस 1/2 ln 3/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।